से मिटत है त्रिविध ताप की पीर। तीनों ताप साथ संगत जो कि मनुष्य को निरंतर साथ संगत दुखी करते रहते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का होना व्यापा। तो राम राज के अंदर साथ संगत जी ये तीनों तापों से छुटकारा मिलता है। तो राम को पहले जानना होगा। राम के साथ में जब मन जुड़ता है तो साथ संगत जी फिर किसी चीज का पाने का हर्ष नहीं है, खोने का भी दुख नहीं होता। लेकिन ये गुरु कृपा के बिना ये बात समझ में नहीं आती। सतगुरु जीवन में आते हैं साथ संगत जी, तब बात समझ में आती है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार साथ संगत और तामसिक वृत्तियों के दाग हमारे सूक्ष्म शरीर पर पड़े हुए हैं। ये साथ संगत जी साधना और भक्ति के द्वारा इनसे छुटकारा पाने का केवल मनुष्य जन्म ही एक अवसर के रूप में जीव को प्राप्त होता है। इसलिए साथ संगत इस समय को बहुत महान माना गया है। साथ संगत अगर ये जन्म भी हाथ से निकल गया तो बोले मानस जन्म अंत की पैड़ी, फिसल गया तो बारी गई, कई अवतार 84 वाली, समझ कमाई सारी गई। सत्संगत इसी समय के अंदर ही इसने अपने मूल को प्राप्त करना है। तो ये मूल कहाँ से प्राप्त होगा? बोले हर युग ये ज्ञान सत्संगत जी महात्माओं के द्वारा ही बांटा गया है। महात्मा वही होता है जो इस महान निराकार परमात्मा को जानते हैं। महात्मा वो नहीं जिसने कि नीले पीले कपड़े पहन लिए हों। ये साथ संगत ये काम तो बहुत आसान है। 25 पैसे का गेरू रंग लें, हम कपड़े को रंग दें तो उससे कोई महात्मा नहीं बन जाता। साथ संगत जी डॉक्टर के कपड़े पहन लें, गले में स्टेथोस्कोप लटका दें, साथ संगत जी उससे कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। बल्कि डॉक्टर वो है जिसके पास डॉक्टरी ज्ञान है। तो महात्मा भी वही है जो परमात्मा को जानता है। तो जो परमात्मा को जानता है साथ संगत जी, वो परमात्मा का हमें ज्ञान करा सकता है। और साथ संगत जिनको भी ये महात्मा मिले उनको ये ज्ञान मिला। महात्मा कबीर जी को गुरु रामानंद जी से मिला। साथ संगत जी ऐसे ही बोले कि जितने भी हुए हैं आज तक तो हुए, जितने स्वयं किसी ने पाया नहीं। राम कृष्ण और नानक को भी स्वयं ये दृष्टि आया नहीं। जग को राह दिखाने के हित सबने रीत निभाई है। गुरु चरणों की लेकर धूली सबने शीश चढ़ाई है। युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में। अवतार कहे यह अंधी दुनिया, समय गंवावे बातों में। तो यकीनन साथ संगत ये ज्ञान तो पहले बढ़ा तो आज भी बढ़ रहा है। और इसी के लिए साथ संगत संत बार बार चेतावनी देते हैं और वचन भी ऐसे ही आ रहे हैं कि साधु जन जो वाणी बोले सुनना और सुनाना है। तो साथ संगत साधु पहले तो ज्ञान कराते हैं इस रमे राम का और फिर इसका ध्यान कराते हैं। तो साथ संगत जी ये हमारा मन ज़्यादातर संसार की चीज़ों का ही ध्यान करता आया है। इसको परमात्मा को ध्यान करने की आदत नहीं है। जब परमात्मा के ध्यान की तरफ इस मन को मोड़ते हैं तो साथ संगत ये बरबस परमात्मा के ध्यान को छोड़ के संसार की चीज़ों को ही ध्यान करने लग जाता है, क्योंकि उनके साथ ही रहने की इसकी आदत पड़ी हुई है। लेकिन साथ संगत जी जब सदगुरु की कृपा से सत्य का बोध होता है तो एहसास होता है कि गुरु के बिना तो हमारा पार उतारा नहीं, निस्तारा नहीं। संसार की चीज़ें तो साथ छोड़ती रहेंगी। तो ये कब सहारा बनी है? साथ संगत आंधी तूफान चल रहा और कोई पपीते का पेड़ का सहारा ले तो पपीते का पेड़ उसको कहाँ से सहारा देगा? नहीं दे सकता। इसलिए साथ संगत महात्मा कहते हैं उसका सहारा लो जो अटूट है। तो अटूट तो केवल ये निराकार पारब्रह्म परमेश्वर ही है। बोले जो जग पे टिका है वो कब तक टिकेगा? जो परमुख पे टिका है वो टिका ही रहेगा। तो ये दातार साथ संगत रमा राम
तीन काल सत्य है, आद सच, युगाद सच, है भी सच, नानक होसी सच। तो इस सच के साथ साथ संगत जी केवल मानव जन्म में ही जुड़ा जा सकता है, इसके अलावा और कोई जन्म है ही नहीं। तो ये दातार सासंगत जी हमारे लिए भी एक गुरु का संदेश यही आ रहा है कि अधिक से अधिक समय सासंगत जी इस निराकार का संग जब मन करता है तो संग का भी सासंगत जी फल बनता है। सासंगत जी कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसो संगत कीजो तैसो ही फल लीन। सीप गयो मोती भयो, कदली भयो कपूर, अहिमुख गयो तो विष भयो, संगत के फलसूर। तो सासंगत महात्माओं ने कहा है कि स्वाति बूंद सासंगत जी अगर सीप में गिरती तो मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में गिरे तो जहर बन जाती है, केले में गिरे तो कपूर बन जाती है। तो भाव कहने का कि जैसा भी इंसान संग करता है तो सासंगत वैसे उसके ऊपर रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आज गुरु ने निराकार का ज्ञान करा के हमें निराकार का संग करने की सलाह दी। ये निराकार स्थिर है, ये निराकार शांत है, ये निराकार विशाल है। तो सासंगत हमारे अंदर भी इसका संग करने से शांति भी आ जाती है, विशालता भी आ जाती है, स्थिरता भी आ जाती है। तो ये गुरु कृपा से संभव है। तो यहाँ पर भी सासंगत कहीं ये ध्यान ना भूल जाए, ये निराकार सूक्ष्म है, जब तक इसको याद ना करो ये याद में नहीं आता, हमारे ध्यान में नहीं आता। इसलिए सासंगत महात्मा कहते हैं कि जब तक कि शरीर है, जब तक सांसें चल रही हैं, तो ये निराकार न बिसरे, ये सत्य न बिसरे। इसलिए सासंगत जी साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। सासंगत और नित्य प्रति सत्संग में जाकर सेवा भाव कमाना है। सासंगत यहाँ आते हैं तो जो कुछ हम बीज बोते हैं सासंगत वही तो हमको मिलता है। तो सासंगत जी उन्हें सुखी होना है तो बंदे अगर भला चाहे खिदमत कर फकीरों की, बलाएं डाल देती हैं दुआ रोशन जमीरों की। तो इंसान अगर तेरे को सुख चाहिए तो इन महात्माओं की सेवा करो, जिन्होंने प्रभु का दर्शन किया उनको तुम नमस्कार करो, इनके भीतर दाता बोले इनका ही सत्कार करो। नकल के भीतर असल छिपा है, इसी असल से प्यार करो। ये मायावी शरीर तो सासंगत जी दिन प्रतिदिन हमारा साथ छोड़ रहा है, आंखें साथ छोड़ रही, चश्मा लगाना पड़ रहा है, कभी कान भी साथ छोड़ देते हैं, सुनने से मना कर देते हैं। तो भाव कहने का ये हर चीज़ यहाँ पर बदलती चली जा रही है। बोले फूल डालकर खिल उठता है, अगले पल मुरझा जाता है, जो आया है वो जाएगा, ये संदेश सुना जाता है। बोले कितने दिन यौवन रहता है, धूप शाम को ढल जाती है, सांसों के आने जाने में सारी उम्र निकल जाती है। तो भाव कहने के सासंगत जो हमारा साथ देने वाला है ये निराकार है, तो इसका अंतिम श्वास तक भी सासंगत जी ये ज्ञान ध्यान में बना रहता है तो हमें लाभ मिलता है। तो वचन यही आ रहे हैं कि सासंगत नित्य प्रति सत्संग में जाकर के सेवा भाव कमाना है जी।